मेरे प्रिय साधकों, गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माता जी की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा आपके ही इस चैनल में आज आपका स्वागत करता है और आशा करता है साधकों कि आप अपने परिवार में, अपने भाई बंधुओं में, बीवी बच्चों में, कुटुंबियों में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज ये मैं वीडियो आपको अपने पूजा कक्ष में बना रहा हूँ, क्योंकि कई दिन से टाइफाइड होने की वजह से मैं क्लिनिक पर जा नहीं पा रहा हूँ और मनन स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन साधकों, एक वीडियो बनाना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि कुछ साधकों ने मुझे कुछ सवाल किए थे। तो साधकों, मैं आपको उन्हीं सवालों के ऊपर ये वीडियो तो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने जो पिछला वीडियो डाला था साधकों, आपने उसमें देखा होगा, बहुत सी ज्ञान की बातें मैंने जो गोपनीय विधि वो गोपनीय बातें बताई आपको। तो बहुत से लोगों ने पसंद किया, बहुत से लोगों ने पसंद ही नहीं किया, क्योंकि 20 ही कमेंट आए, ज़्यादा कमेंट नहीं आए। इसका मतलब यह है कि लोगों ने पसंद नहीं किया है और लोगों को मेरी बात, साधकों को मेरी बात समझ में नहीं आई। भाई, होता है साधकों, कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद बात समझ में ना आए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो साधकों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ब्रह्मी विद्या के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो अति गोपनीय विद्या है। और ये वो ब्रह्मी विद्या है साधकों, चाहे इस विद्या को अपनाएगा जो साधक, चाहे वो साधक नितांत दुष्ट हो, कितना भी बड़ी पापी हो, लेकिन कितना भी कुल घाती हो, लेकिन गुरु घाती ना हो, तो कितना भी ईश्वर का नास्तिक हो, भक्त न हो, ईश्वर से बुराई करता हो, लेकिन इस विद्या के माध्यम से वो साधक ब्रह्म की भी प्राप्ति कर सकता है। छोटी मोटी साधनाओं की तो बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, सॉरी। इससे ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वो जिसके साक्षात दर्शन कर सकता है। और ये नहीं है कि महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 10 साल में नहीं है, मात्र 2 या 3 दिन में। और मैं कहता हूँ 80 माला रोज की नहीं है, मात्र 2 माला, 3 माला में वो स्थिति साधक अगर बना लेता है तो उसी दिन साक्षात दर्शन हो जाएंगे। साधकों, साक्षात दर्शन करने के लिए 2 ही एक साधन है कि या तो आप पृथ्वी से ऊपर ऊर्ध्व में उठो, अपने शरीर से ऊपर उठो, या भक्ति योग, या भक्ति योग के द्वारा उसे नीचे बुला लो। और नीचे से ऊपर ऊर्ध्व में उठने के लिए योग की आवश्यकता पड़ती है, और उसे ऊपर से नीचे बुलाने के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो साधकों, ये जो गुरु शुक्राचार्य ने अपने जितने भी दैत्य उनके शिष्य थे उनको बताया था, और गुरु बृहस्पति देव ने भी बताया था, कृष्ण भगवान ने भी बताया था, ये योग बहुत ही शानदार योग है साधकों। तो इस योग में इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें उसी योग को बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने आपके सामने अपने विचार रख के, जो लोगों ने अपने सहारा भी, और बहुत से लोगों ने जो उनकी समझ में नहीं आई। हर वीडियो में साधकों मैंने मन को एकाग्र करने की कई विधि बताई है, जैसे नाक के अग्रभाग पर ध्यान कर लगाना, कान बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, अपने हृदय की गति को सुनना, फिर शंख नगाड़ों की ढोल की आवाज़ को सुनना, ध्यान योग के निरंतर अभ्यास करके, ध्यान योग में निरंतर अभ्यास करना, वैराग्य यानी सभी संकल्पों का त्याग करना। साधकों, सभी संकल्पों का त्याग ही योग है। आदि बातें मैंने आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से आपको बताता चला रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको सभी विद्याओं का जो निचोड़ है, यानी मूल तत्व, वो मैं बताऊंगा आपको, जिसके द्वारा आप साधकों अपने इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकते हो। तो साधकों, हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये लिख लिया है, क्योंकि मैं बहुत सी बातों को भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने इसे लिख लिया है। तो साधकों, आज आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने को आप अकर्ता मानते हुए अब अपने कर्म को करो। ये बात मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ। तुम कुछ नहीं कर रहे हो,
कर तो वह रहा है जो हमारे पीछे लगा हुआ है, यानी हमारा इष्ट। अब इष्ट में हमारा गुरु भी हो सकता है, हमारा भगवान भी हो सकता है और हमारी आत्मा भी हो सकती है, जो कि आत्मा भी हमारा इष्ट भी है। ये आत्मा और ईश्वर में कोई डिफरेंट नहीं है सर, वो एक ही है। आत्मा जब तक ये शरीर धारण करे रहती है, चाहे इस शरीर को धारण करे चाहे बाहरी शरीर को धारण करे मरने के बाद, जब तक ही वो ईश्वर से अलग रहती है। जिस दिन उसका शरीर नष्ट हो जाता है, उसकी मुक्ति होकर सीधे ईश्वर में विलीन हो जाती है और उसमें ईश्वर के बराबर ही शक्ति होती है। फिर आपने देखा होगा साधकों के साथ जितने भी भक्त हैं, ईश्वर के बहुत बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, वो है उनके शराब फैल जाते हैं और उनकी कही हुई बातें सत्य हो जाती हैं। बहुत बड़े संत हुए मेरे, तो क्या है, वो यही है उनमें और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वो परब्रह्म हो चुके हैं, परमहंस हो चुके हैं। तो साधकों इस विधि के द्वारा आप वो हो सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो साधकों आगे तो तुम वही करोगे जो वो चाहता है। कौन? तुम्हारा इष्ट। तुम अपने मन से कोई काम कर नहीं सकते, जो तुम्हारा इष्ट चाहेगा वही करोगे आप साधकों। तो साधना काल में यदि आपको कोई परेशानी और दिक्कत आती है तो आप ये न सोचे कि तुमने किया है, अकर्ता हो तुम। माने कि जो हुआ मेरे इष्ट ने कराया, अच्छा ही हुआ, अच्छे को हुआ। तो तुम्हारा योगदान तो सिर्फ इस भौतिक संसार से रह जाता है। कितना रहता है कि इसके द्वारा योगदान इतना है कि तुम यहाँ बैठे हो और कर रहे हो बस काम। बाकी संचालन जो है इष्ट कर रहे हैं हमारा। आप यह भी जानते हैं कि मंदिर में जाना, आप जो मंदिर में आते हो तो मंदिर में जाना तन का विषय होता है और ईश्वर से मिलना तो भैया मन का विषय होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया शरीर तो मात्र एक बैल है, हलवा हमारा मस्तिष्क है। जो कर्म कर रहे हैं वो हल है, और हलवाई को जिसने आदेश दिया है खेत जोतने के लिए, कर्म करने के लिए, वो हमारा या तो गुरु है या हमारा इष्ट है। ये आपने पहले वीडियो में देखा साधकों। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। तो शरीर तो मात्र हमारा बैल है जो हल का भार खींच रहा है। हल क्या है? हल वही है जो नियम संयम जो हमारा शरीर कर्म कर रहा है, वो हल है। और हलवा हमारी मस्तिष्क है, ये मैं आपको बता ही चुका था पहले, जो अपने मालिक की आज्ञा से जुताई कर रहा है। और मालिक कौन है? मालिक है हमारे इष्ट या हमारे गुरु या हमारी आत्मा। मस्तिष्क को किस तरह जुताई करना है, यानी हलवाई को किस तरह काम करना है, ये हमारे इष्ट ही आदेश देते हैं और उन्हें उसी अनुसार वो फिर जो काम करता है हमारा शरीर। तो जो भी हमारा जो कर्म करता है हमारा शरीर करता है, लेकिन आप अपने को अकर्ता मान के काम करें, क्योंकि बैल अकर्ता है। बैल तो केवल खींच रहा है, काम कर रहा है, खींच रहा है। खेत कैसे जोतना है, जो हलवा आ जाने और उसे ऊपर जो आदेश दिया है वो जाने, इष्ट जाने। तो साधु को ये शरीर तो केवल निमित्त मात्र के लिए है, जो साधना को खींचता है। करने वाला तो कराने वाला हमारा मस्तिष्क, और आदेश देने वाला मस्तिष्क, और आदेश को देने वाली कौन सी? हमारी आत्मा, यानी हमारा इष्ट, हमारा गुरु। ये साधकों हमने कल अपने उसमें ये बातें बताई दी थी आपको। तो शरीर यानी बैल अकर्ता हुआ। तो आप यहाँ मूल बात को समझें। यदि शरीर अकर्ता है, मैं मूल बात करता हूँ साधकों, जो मैं पॉइंट लेके बैठा हूँ उस बात को, ये बात तो मैं पिछले बता ही चुका था, लेकिन जो पॉइंट लेके बैठा हूँ वो बताता हूँ। ये इसे सुने ध्यान से। यदि शरीर करता है तो साधक यह बात अपने मन में बैठा ले, क्या उसके मन में यह हो जाए कि मैं करता हूँ, ये मन में मैं बैठा ले कि मैं करता हूँ, तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई। तो साधक के मन में लोभ मोह दुख सुख यश अपस जीवन मरण की इच्छा मिट जाएगी उसी वक्त। मान के चलिए आपको यूँ कह दिया जाए कि तू कोई मत काम कर, चुपचाप बैठ, तो आप सोचना बंद कर देंगे उस काम की तरफ, होगी नहीं होगी? तो आप कर्ता मान के काम को करिए,
कोई भी काम को करिए कर्ता मान के नियमित धारावाहिक कर्म को करिए। लोभ तो उसी वक्त आप जब कर्ता मान लेंगे तो आपको लोभ मोह दुख सुख यश सफल जीवन मरण ये तुम्हारी संशय मिट जाएंगे कि कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। कि अभी कल आज फोन आया था, गुरु जी 5 दिन हो गए साहब एक जिंदगी की साधना लेके गए थे महाराज, कि गुरु जी 5 दिन हो गए मुझे प्रत्यक्ष कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। अब भैया अनुभव नहीं होते गर्म चक्का करके मेरी पिछवाड़ी आके लगा दो, जो दाग हो जाएगा तो मैं देख लूंगा कि अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि 5 दिनों में तुमने बहुत बड़े बादल फाड़ लिए, बहुत बड़े बादल फाड़ दिए तुमने 5 दिनों में, जो अनुभव नहीं हो रहे तुम्हारे। अगर मैं यहाँ बुला के उन्हें जाकर बात करूँ, बुला के देख दो ढक के 3 पात 2 साधकों को बुलाया मैंने यहाँ, वो पहले साधना किए हैं, बृहस्पति साधना कर रहे हैं, और जब मैंने उनको यहाँ बुला के साधना की तो ढक के 3 पात निकली। वो कि गुरु जी हमें कुछ हो नहीं रहा है। ढक के 3 पात कुछ नहीं, पत्ते 2 पात। मेरे वचन मिथ्या उनके लिए, वो कह रहे हैं वो सही, मैं कह रहा हूं। जब प्रेशर पड़ा तो घबरा गए, गुरु के चौरे गुरु सानिध्य में बुला लो। गुरु के जलेबियां जो खा लेने आ गई है। गुरु का सानिध्य कितना कठिन होता है ये नहीं देखा है तुमने। दोनों साथ घबरा रहे हैं, भैया कुछ करना लेना है तो घिसना तो पड़ेगा, इसमें तो थोड़ा है नहीं। जब मैं 3-3 4-4 बजे तक घिसता हूँ तो तुम क्यों नहीं घिसोगे। तो आगे बात करते हैं। जब सारी इच्छाएं मिट जाएंगी तो मन क्या हो जाएगा तुम्हारा, शून्य। वैसे भी साधक यह सोचकर काम करे कि जब मैं करता हूँ तो भला ये सब सोचूं ही क्यों। जब भाई मैं करता हूँ, मैं कुछ कोई लेना देना ही नहीं है मेरे शरीर का, तो मैं क्यों सोचूं कि सिद्ध होगी कि नहीं होगी कि क्या होगी। ये मैं तो केवल कर्म कर रहा हूँ, होगी कि नहीं होगी मेरा जो का नाम इष्ट जान है, बाकी जो आदेश दे रहा है ऐसे मैं काम कर रहा हूँ। तो जो मस्तिष्क आदेश दे रहा है उसी काम को करे, अपने इष्ट को आज्ञा के मान के अपना कर्म करता रहे, कुछ नहीं सोचे। तो ये चीज साधक उसी वक्त नहीं सोचेगा, उसी वक्त उसका मन क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। पहले मन शून्य हुआ उसका, मन कब शून्य है, उसने सोचा कि मैं भैया करता हूँ, मैं तो कोई मतलब ही नहीं, तो मैं 24 में पढ़ूँ, होगी होगी ना होगी अपना धारावाहिक काम कर तू। तो मन शून्य हो गया उसका, वो एकाग्र हो गया। और जब उसने ये स्थिति देख ली तो मन क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण भाव की एक 3 कई बार बता चुका हूं ये माला है 3 मूर्तियों की। तो जैसे निर्विकार हुआ अकर्ता समझ के, निर्विचार होने से ही तत्काल वो शून्य हो गया, निर्विकार हो गया, मन में विकार ही नहीं रहा कुछ, और तत्काल उसका मन एकाग्र हो गया। और जब मन एकाग्र हो गया तभी विचारों का आदान प्रदान रुक गया। जब मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, शून्य हो गया, तो मन का आदान प्रदान रुक गया। और जैसे ही मन के विचारों का आदान प्रदान रुकेगा, वैसे ही आप स्थिर हो जाओगे और विचारों पर विराम लग जाएगा आपका। और जैसे ही आप स्थिर होगे, आपकी आत्मा यानी इष्ट का जागरण हो जाएगा तुम्हारे अंदर। जैसे ही आप स्थिर हुए, अंदर स्थिर हो जाओगे, विचार खत्म हो जाएंगे, इस स्थिति में जाने चाहिए आपके तुरंत आपके जो आत्मा है, हमारा इष्ट है, उसके जागरण होगा अंदर से, प्यार उमड़ेगा अंदर से, भाव उमड़ेंगे अंदर से, क्योंकि अपने से मिलन होने जा रहा है। जब तो तुम दूसरों से मिलन कर रहे हो, अब अपने से मिलन होने जा रहा है सटो, तो एक भाव उमड़ेंगे प्यार के और प्रेम के। और जैसे ही अपने इष्ट के प्रति आपके प्रेम का उदय हो जाएगा, और जैसे ही भक्ति और भाव पेट में, मन में, हृदय में उमड़ेंगे, तो आंसू आपके आंखों से आंसू गिरने लग जाएंगे, कंठ रुध जाएगा, अब रोने लग जाओगे मंत्र जप करते करते। और जैसे ही यह स्थिति साधक की आती है, उसी क्षण साधक का हृदय निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, आंखों से आंसू आए और कंठ रुधा, क्या हुआ, उसका हृदय निर्मल हो गया, एक बच्चे के समान हो गया, और निर्मल हो जाएगा और सरल हृदय हो जाएगा। और जैसे ही साधक का सरल हृदय हुआ, ईश्वर तत्व के तत्काल दर्शन उसी वक्त हो जाएंगे आपको, उसी क्षण आपको दर्शन होंगे, उसी क्षण। क्योंकि ईश्वर
निर्मल और सरल हृदय वालों को ही दर्शन देते हैं। और यही ये शक्तियाँ जितनी हैं निर्मल और सरल हृदय वालों को दर्शन देती हैं, बाकी किसी को नहीं देती हैं। क्यों प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है? प्रत्यक्षीकरण होने का मेन कारण यही है साधु, कि तुम किसी भी स्थिति में सरल और निर्मल हृदय नहीं हो पा रही हो। जो मैं ऊपर से स्थिति बना के ला रहा हूँ वो स्थिति में तुम कदापि नहीं पहुंच पा रही हो, जबकि एक दिन की स्थिति है ये। समझ रहे हो? साधकों इस पद्धति से भगवान के दर्शन भी शक्य हैं। इस छोटी मोटी सिद्धियों की तो बात ही क्या है, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। जब साधकों यही स्थिति बन जाती है तो उसे छोटी मोटी सिद्धियों की तो प्रत्यक्ष अप्सरा वो छोटी हैं। साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन, माँ बगला के दर्शन कर सकता है साधक। मेरे पास फोन आएंगे, मैसेज करेंगे मुझे कि हमें प्रत्यक्षीकरण करा दो, तो तब हम जाने तुम्हें, यानी हमें अपनी आंखों से दिखा दो तब हम जाने तुम्हें। ठीक है भाई, हम दिखा भी देंगे, लेकिन अपने माँ बाप से एक स्टम्प पेपर पे लिखवा देना कि तेरी आंख फूट जाए, तू पागल हो जाए, तू मर जाए, या तू बेहोश हो जाए, उसके बाद कोमा में चला जाए, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, लिख के दे देगा। 1 एम्पियर का तार हाथ में लेकर डोल रहा है और कह रहा है इसमें 1 लाख वोल्टेज उतार दो। चूतिया समझ रखा है तेरे सबको, जो तू ही तो दिमाग लेके बैठा है, जो ये बातों को करता है, मुझसे आगे करते हैं ये लोग। 1 एम्पियर का तार लेके उसमें 1000, 1 लाख, 1 करोड़ वोल्टेज उतारना चाहता है। इन आंखों से तेरे देख, तू जब अपने को नहीं पहचान सका तो तू उनको क्या पहचानेगा? तेरे सामने होकर भी निकल जाएंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे। और ये प्रमाण है, हनुमान जी ने जब उनको तुलसीदास ने हनुमान जी से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो, तो हनुमान जी ने बताया कि देख तुझे फलाने दिन तुम्हें दर्शन होंगे। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण घोड़े पे होकर निकल गए, तब उन्होंने कहा मुझे तो दर्शन ही नहीं हुए। तो हनुमान जी बोले कि दिखाई नहीं दिया तुमने? ये घोड़े पर 2 राजकुमार गए, वही तो राम हो, भगवान राम और श्री लक्ष्मण है। और तुम यहाँ यही सारी चूतिया के 14 मुझसे कहते हैं, आके मैसेज करेंगे कि मुझे जो का नाम दर्शन करा दो। आ जाओ, कसम भगवान की तरह तो दर्शन कराता हूँ। आजा, जो दर्शन करना चाहता है, किसके करेगा आज मेरे पास? लेकिन फिर माँ बाप से लिखवा के स्टम्प पेपर पे लिया गया, अगर तू मर गया, तेरी आंखें फूट गई, तो कोमा में चला गया, तो जो उठा के ले जाए तेरे घर के। कर्त पाप चाहे हैं कल्याण, लोग राम खिलौना जाना। जब हमें मानेंगे कि जब हमें अप्सरा परियों के दर्शन, आत्मा से तो होता नहीं है कुछ, और फिर दर्शन करके तुम क्या करोगे? गोल्ड मेडल दे दोगे मुझे, राष्ट्रपति जाके सिफारिश करवा दोगे, इन्होंने दर्शन कराए, गोल्ड मेडल दे दो उसे, या कोई नाम कहीं छपवा दो विदेशों में, तो मैं दे दूँ चलो इस बात को। सो तुम्हारे पास घंटा है, जो तुम्हें है ही नहीं 2 कौड़ी की, तुम्हें इतनी तमीज होती, इतनी अकल होती, तुम बातों नहीं करते, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं, जो तुम्हारे पास कुछ है नहीं ऐसे लोगों के पास। तो ये लोग कौन है? निठल्ले और निकम्मे और मक्कार। तो साधकों में आगे बढ़ता हूं। तो साधक बच्चे का जैसे का नाम निर्मल और सरल हृदय होने से ही उसको दर्शन हो जाते हैं। और जैसे बच्चे का हृदय निर्मल होता है ना, छोटे बच्चे का, वह सरल होता है वो, इसीलिए कहते हैं भगवान और बच्चे में कोई अंतर नहीं है, भगवान बच्चे के बराबर होते हैं। वो क्यों बार बार कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। तो साधकों मैंने ये स्थिति आपको बता दी। तो हृदय में भक्ति जगने पर जो आंसू बहते हैं वो अपने से मिलन के आंसू होते हैं। साधकों जब हृदय में अपने से मिलते हैं ना, एक शून्य होने के बाद में जब आंखों से हल्की बन जाते हैं, आंसू बढ़ते हैं, तो वो किसके आंसू होते हैं? अपनी आत्मा से मिलन के आंसू होते हैं, अपने ईश्वर से मिलन के आंसू होते हैं। वो हमारे, ये हमारा तुम्हारा संसार नहीं है, असली संसार तो हमारा पिता वो बैठा है, उससे मिलन के दर्शन होते हैं, तब आंसू बहते हैं साधकों। भाव नहीं तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो भगवान नहीं, क्योंकि आत्मा वास्तव में ईश्वर का ही अंश है। भक्ति की अपने से मिलकर एक ही बन जाती है, इसी को सरल हृदय का प्रेम कहते हैं साधकों। साथ में पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे इष्ट ने जो या मेरे गुरु ने मुझे जो दिया है मैं करूँगा उसे। यानी मेरे इष्ट ने मेरे मस्तिष्क को संकेत हुआ कि तू इस काम को कर, तो मैं तो एक अकर्ता हो मानते हुए अपने कर्म को कर रहा हूँ, करता रहूँगा जीवन भर। साधकों यह विधि साल महीनों की नहीं, बस कुछ ही दिनों में साधक पैदा कर सकता है अपने दिल में।
मैं यूँ कहूँ कि 1 या 2 रातों में भी यह ब्रह्मी की स्थिति साधक पैदा कर सकता है, और उसे 100 माला नहीं, मात्र 2 या 4 माला करने पर ये स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसी टाइम उसको दर्शन हो जाएंगे। ये स्थिति है साधकों में, आपको बता दूं। ये साधकों ब्रह्मी विद्या है जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं, पर इसमें वही है जो इसे पकड़ लेगा वही इसका लाभ ले लेगा साधकों। वो है श्लोक है, विद्या ददात विनयम विनय दात पात्रताम पात्रत्वम धनानोक्ति धनार्थम तथा सुखम। विद्या ददात विनयम, जो विद्या को पकड़ लेता है वो विनयशील होता है, वही पकड़ता है विद्या को, और जिनके विद्या उसको पकड़ता है जो उसका पात्र है। तत्व धनात्म, जिसके पास विद्या है वो धनवान हो जाता है, धनात्म सुखम, और जिसके पास धन है वो सुखी हो जाता है साधु। तो साधकों लास्ट में केवल ये टॉपिक है कि आप कुल निचोड़ इसका पूरे वीडियो का, कि आप काम करते हुए साधना करते वक्त आपको अकर्ता मानते हुए कि मैं भैया कुछ नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला दूसरा, करने वाला, मैं बार बार कहता हूँ करने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, कहता हूँ ना, कहता हूँ। इसी तरह आप निमित्त मात्र हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो बैल हो, खींच रही हो शरीर की गाड़ी को। आपका मन शून्य हो जाएगा, ये सोचोगे विचारों पर आदान प्रदान रुकेगा। मन शून्य होने से आप स्थिर हो जाओगे इसी वक्त, और स्थिर होने पर आप अपने आप को देखने लग जाओगे, और जब अपने इष्ट से जब जोड़ोगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, गला धो जाएगा, और जैसे ही आप ये स्थिति में पहुंचोगे तो सरल हृदय हो जाएगा आपका, और जब सरल हृदय हो जाएगा, निर्मल हृदय हो जाएगा, उसी वक्त तत्काल साधु को आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर मैं ये बात नहीं मतलब गलत कह रहा हूं तो आप भैया आज ही करके बैठो, आज वीडियो को देखो और आज ही करने बैठो। ये साधकों मैंने बड़ा सीधा सीधा फंडा आपको बता दिया है। अब किसी को कितना अच्छा लगता है, किसी को कितना अच्छा नहीं लगता है, ये साधकों के ऊपर डिपेंड करता है, भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है। गुरुओं के पास क्या है, उनकी विद्याएं होती हैं। मेरे इष्ट मुझे जो संदेश देते हैं, मेरे गुरु मुझे संदेश देते हैं, मस्तिष्क के मुंह के द्वारा, मैं जबान के द्वारा तुम्हें बता देता हूँ साधु, और बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। और लास्ट में जो साधक मेरे पास साधना करने की इच्छा रखते हैं ना भैया, सीधा सीधा फंडा है, यहाँ घिस दूंगा अच्छी तरह से। मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ से बस तुम निष्फल होके जाओ और बदनामी लेके जाओ मुझे, मैं घिस दूंगा बहुत अच्छी तरह से। अगर मेरे घिसना पसंद हो तो मेरे पास पैर रखो, नहीं बनना। क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपना जैसा बनाता है। दो हैं साधक घिस रहे, क्योंकि उन्हें आज 15 दिन हो गए वो ध्यान योग और उसी स्थिति में पहुंच पा रहे हैं। अब कल से उन्हें साधना पकड़ा दूंगा, मानिए अब करो मंत्र जप। तो साधकों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी लास्ट की बात को ध्यान रखो, आपको पितच्छीकरण होगा, 100% होगा, चाहे आप कितने भी पापी हो। मैंने देखा है कि मेरी फोन करते हैं कि मेरी कुल देवी रूठी है, कि कुल देवता रूठे हैं, कि मेरे पितृ दोष है, कि फलाने दोष है, ठिकाने दोष है। यार सब बेकार के फंडे, ये कुछ नहीं है। ये क्या है मैं तुम्हें बताऊं, ये क्या है, अपने पे तो विश्वास नहीं है, दूसरों पे दोष दे दो बस, बाकी कुछ नहीं है। कि मेरा कुल गुरु रूठा है, कि मुझे पितृ दोष है, कि फलाना दोष है, ठिकाना। कर्महीन को कभी कुछ नहीं मिलता है, जो कर्मयोगी साधक उन्हें सब कुछ मिलता है। गुरु के वाक्य मानोगे फलित तो हो गए, गुरु की आज्ञा विश्वास नहीं करोगे वही हो गए। तो इसी के साथ साधकों को मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो फिर मिलूंगा, क्योंकि 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है, रात का मुझे भी साधना करनी है। हालांकि टाइफाइड की स्थिति है, मेरी कमर दर्द कर रही है, खाया कुछ नहीं है सुबह से, एक सेब एक चाय पी लिया के, लेकिन फिर भी बैठेंगे। साधकों को कर्म तो करना है, क्योंकि इष्ट आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं करने के लिए, तो कर, जितना है इतना कर। भाई बैल बीमार है तो थोड़ा कम कर, चोट से खाली मत बैठ, नहीं हाथ पर दुखने लग जाएंगे, आलस आ जाएगा तुझे। तो साधकों
ये ब्रह्मी विद्या मैंने बता दी। अब जिसके काना में ज्ञान और विज्ञान होगा, जिसमें बुद्धि विवेक होगी, इसे पकड़ लेगा, और जिसके नहीं होगा पतली गली वो पतली गली पकड़ लेगा। इसी के साथ आपसे मैं बता लेता हूँ। ये मेरी बातें कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो भाई। और जो है मैं उन साधकों से कहना चाहूँगा कि साधकों, मेरी जो साधक मेरी परेशानी या दुख देखकर या जो है बीमारी देखकर सहानुभूति रखते हैं और घबरा जाते हैं, साधकों को चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अभी 3 साल तुम्हारा आचार कुछ नहीं मानेगा, 3 साल तक कुछ नहीं होने वाला, तो 30 साल तक कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे साधकों को, चिंता ना करो। आज 58 साल की उम्र है, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी माँ भगवती मेरे साथ है, काल मेरा क्या करेगा, मेरा भगवान मेरे साथ, मेरा गुरु मेरे साथ, क्या करेगा मेरा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और साधु को लास्ट में एक बात और, साधु को ये मैंने चैनल बनाया था किसी पेट भरने के लिए, रोटी के लिए नहीं बनाया था कि और लोगों की तरह मैं ढोल चंग पीटता रहूँ। मुझे एक साधुओं की फसल तैयार करने के लिए बनाया था, तो वो सिस्टम में चला रहा हूँ। तो साधु को मैं बड़ा सीधा फंडा कहता हूँ, देखो भाई पैसा खर्च होता है साधना करने में, और 1.5-2 महीने का टाइम लगता है तुम्हें सीखने में। कोई साधक ट्रांसफर की बात करेगा, ट्रांसफर कैसे हो जाएगा, तू 1 एम्पीयर का तार लो के 10 लाख के वोल्टेज को उसको लेना चाह रहा है, मारा जाओगे, आँख फूट जाएंगे तुम्हारे। कल ही एक साधक भड़बड़ा गया, उसकी आंखें जाते जाते बची उसकी आंखें। अगर वो आँख बंद न करता शाम को 6 बजे, मेरे हाथ कई साधक है, तो उसकी आंखें चली जाती, चुदिया गई उसकी आंखें कि गुरु जी ये आंखों से नहीं दिख रहा, मैं आँख बंद कर लेता हूँ। क्यों, कुछ खुजली होती है ना, इन लोगों को दिखाओ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। बड़ा वीडियो है वो, 22 मिनट का। आप लोग जो कहते हो गुरु जी बड़ा वीडियो बना देते हो, चलिए बेटा अगली वीडियो फिर आपको मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और साधकों में देखो एक बात और वीडियो को बता दूं, साधकों साधना जितनी जो दी है ना साधना, 7 दिन में 8 दिन में 5 दिन वाली 100% उसी टाइम सिद्ध होती है, लेकिन ब्रह्मी विद्या की स्थिति में आ गए साधना 1 दिन में ही सिद्ध हो जाएगी, लेकिन साधक पहले से ब्रह्मी विद्या कर चुका हो तो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस ब्रह्मी विद्या को साधक पहले से कंटिन्यू अपना रहा हो तो आपको योग ध्यान की भाई योग क्या है, क्रिया योग क्या है, योग क्या है कि सभी विषयों से निवृत्ति का ही नाम योग है। तो इस ब्रह्मी विद्या में वो है, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव वाली स्थिति इस ब्रह्मी विद्या में ही है। आप उस स्थिति को अपना लीजिए। उसी दिन ना हो तुम्हें पता चिकन यार मेरा नाक काट के ले जाना अपने घरों को, गुरु जी अपनी नाक दे दो, तुम बहुत बड़े झूठ बोलते हो, तुम बहुत बड़े चुते बनाते हो लोगों को, तुम भटक रहे हो ना। केवल यही कारण है कि आप जो उस स्थिति से धीमी धीमी उतर के निर्मल हृदय नहीं होता है तुम्हारा। नहीं बताओ, तुम कितने भी साधक पूजा करोगे, आंख से आंसू भरे किसी के लिए, रोए कंठ रूंधा, तो निर्मल हृदय कहाँ हुआ? जब निर्मल हृदय नहीं होगा तो तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, ये मान लो साधु। ठीक, अब मैं विदा लेता हूँ और टाइम है मेरी पूजा को टाइम, माता जी मुझे याद कर रही है भाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।